अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी। मायूसी के इस दौर में जहां हर कोई अपनी अपनी दुहाई दे रहा है, हालात बयान कर रहा है, वहीं पर आज मैं आवाम से कुछ उम्मीद ढूंढूंगी, कुछ उम्मीद की बातें निकलवाऊंगी, कुछ पूछूंगी कि कहीं पर आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है, और अगर नहीं आ रही तो उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही है जो आपके हालात को बदल सकती है। हुकूमतें, सिस्टम, ये सब चल रहा है, लेकिन आवाम की उम्मीद क्या है और आवाम किससे उम्मीद लगाए बैठी है कि हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ लाहौर में जो इतने इदारे काम कर रहे हैं, उनमें से कोई एक इदारा जो आवाम पसंद कर रही है, जिससे आवाम को उम्मीद है या जो लग रहा है आवाम को कि काम कर रहा है, वो क्या है, आज आपको दिखाते हैं बनारस सरकार। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। काम धाम ठीक जा रहा है? गुजारा है, बस क्या करें, गुजारा चल रहा है, गुजारा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र करना अल्लाह का चाहिए। शुक्र अदा करने जितना भी हो बस। अच्छा, मैं जब भी कोई शो देख रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, हर कोई मायूसी की बात कर रहा है। मुझे आज कोई उम्मीद की बात सुना दें। मायूसी बेवकूफ़ी है जो मायूसी करता है। मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। मायूस बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता है। बिल्कुल, इस्लाम में भी मना किया है कि मायूसी नहीं करनी। इतनी दर्दनाक खबरें आ रही हैं, बिल के देख के, भूख को देख के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान में किसी ने किसी एक चीज़ से उम्मीद लगानी हो, वो क्या होगी आपके ख्याल में? उम्मीद अल्लाह से उम्मीद रखे, नमाज पढ़े 5 वक्त का, जिक्र करे अल्लाह का, तो कभी भी गुर्बत नहीं आएगा। जब घर में नमाज नहीं होगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, रोज़ा नहीं रखेगा, एक दूसरे के साथ इखलाक सलूक नहीं होगा, तो कहाँ से उसको रिज़्क मिलेगा? चले, ये तो सबक हो गया ना। कोई उम्मीद बताए ना कि हालात बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद रहेगा तो उम्मीद इंशाल्लाह अल्लाह फजल करेगा, ठीक हो जाएगा, ठीक कर देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर आपका? जी शुक्र। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अरशद जी। अरशद साहब, बड़ी मायूसी की बातें सुन रही हूँ आजकल मैं। जी जी। वो बिजली के बिल हों, वो घर के किराए हों, वो पेट्रोल की कीमतें हों, जी जी, मुझे कोई उम्मीद की आग लगाई हुई है जी इन लोगों ने, कुछ समझ नहीं आ रहा। डबल बिल आए हैं, 15,000 रुपये मुलाजमत, 15-16,000 रुपये पे मिलती है, एक महीना पूरा काम करते हैं। 18,000 रुपये का बिल है, एक पंखा है, 4 बल्ब हैं, 18,000 का बिल है। क्या करें, कैसे गुजारा करें? मालिक को कहे, मालिक मानते नहीं, वो कह रहा है जी हम क्या करें, नौकरी छोड़ दो। ये हाल है। बच्चे हैं, वो कमा के देते कुछ नहीं, वो अपनी जरूरत पूरी कर सबके हालात ऐसे हैं ना, सब परेशान हैं, मायूस भी हैं। पेट्रोल, गैस, बिजली सब महंगी, हर चीज। कहीं कोई उम्मीद नजर आ रही है? कोई उम्मीद नहीं है। चोरों की हुकूमत है, डाकुओं की हुकूमत है। इन लोगों ने मुल्क को लूट के ये सारा खा गए हैं। 100 रुपया पे होती थी तो 12 बच्चे आदमी पालता था। आज ये है कि एक घर में अगर 6 आदमी है, 6 कमाए तो मसां जाकर रोटी पूरी होगी। ये हालात है। उम्मीद ही छोड़ दी हुई है, उम्मीद ही छोड़ दी हुई है। हम तो कह रहे हैं मुल्क बेच दें किसी के आगे, कोई आइए, हम गुलाम ही अच्छे हैं, गुलाम अच्छे हैं। हमें ये आज़ादी नहीं चाहिए, ये आज़ादी मिली है जो, जिसमें अपने बच्चे भी हम नहीं पाल सकते। ये मुल्क है। उम्मीद की कोई बात करते लोग नजर नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जिसका बेटा 20,000 सैलरी है, 20,000, वो मजदूरी करता है, उसके 4 बच्चे हैं, वो बच्चे पालेगा, गैस का बिल देगा, बत्ती का बिल देगा, क्या करेगा? वो खाना बनाएगा। इसलिए तो मार जाना चाहिए पाकिस्तान। नहीं, ऐसे ना कहें अंकल। जो हालात हो रहे हैं, यही तो मैं ढूंढने निकली हूँ, मायूसी की बातें नहीं कर रहे हैं। बिल कैसे तारे? वो किराए पे मकान लेता है, 10,000 उधर जाता है, बाकी 10,000 बचता है। गैस का बिल तारेगा, बच्चे पालेगा, बच्चे के कपड़े देगा, क्या देगा? कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? कोई उम्मीद नहीं आ रही। अल्लाह के यहाँ तो उम्मीद रखनी चाहिए ना। अल्लाह का भरोसा है, मुझे अल्लाह का भरोसा है। चले, ये आपकी उम्मीद है, ये तो अच्छी बात है। अल्लाह का भरोसा है, उम्मीद तो है। हम मजदूरी करते हैं, सारी दिहाड़ी मेहनत करते हैं, फिर क्या मिलता है? 800 रुपया मिलता है। बेटा, वो 800 रुपया का क्या खरीदे? कोई एक इदारा है जो अच्छा काम कर रहा है आपकी नज़र में? कोई लगता है कोई एक इदारा, किसी एक का नाम? मुझे नज़र नहीं आ रहा, कोई इदारा आपको लग रहा है? इसलिए तो मुल्क बेच देना चाहिए। ऐसे बातें ना करें। कैसे करूं? इतनी मायूसी वाली बातें ना करें। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, हमारे हालात बेहतर करे, ये उम्मीद रखें। अल्लाह करे,
जो हो जाए। इन लोगों ने ना हमारे जो जिस्म का है ना कपड़े, वो भी समझो उतार लिए, इन लोगों ने उतार लिए हैं। मुझे बहुत शुक्रिया जी। मुझे तो अपनी ये छोटी सी कोशिश भी नाकाम होती हुई नज़र आ रही है कि मैं उम्मीद ढूंढने निकली हूँ और लोग सिर्फ मायूसी की बातें कर रहे हैं। एक और अंकल यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या करते हैं आप? क्रैब का काम करते हैं। क्रैब का काम करते हैं। काम कैसा जा रहा है? काम बहुत ख़राब है। क्यों? 1.5 साल हो गया ये शहबाज शरीफ ने मुल्क का बेड़ा गर्क खाना ख़राब कर दिया और ख़ुद बाहर भाग गया। पहले इसका भाई भागा, फिर ये भाग गया। ये जरदारी, फजल रहमान, ये PDM हुकूमत जो महंगाई कम करने निकली, इसने अवाम पे महंगाई के पहाड़ डाल। अब तो हुकूमत में नहीं है ना वो, अब तो निगरान सेटअप आ गया ना। निगरान सेटअप की खराबी यही पैदा करके गए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ आज कि लोग बड़ी मायूसी की बातें कर रहे हैं और मायूस हो चुके हैं। बिल्कुल मुझे कोई उम्मीद की खबर सुनाए, कोई उम्मीद की बात सुनाए। कोई खबर नहीं है। इधर चोर और एक हो गए हैं बस। इसके पस मंजर में जाओ, आपको सारा पता लग जाएगा। चोर और कहीं पे उम्मीद नजर नहीं आ रही। नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। कारोबार भी बिल्कुल बंद हुआ, नुकसान हो रहे हैं। पता है मजहब में भी मायूसी मना है, उम्मीद कहीं से वो आपकी बात सही है। हाँ। गुनाह है, लेकिन इंसान क्या करे? खुदकशी कर ले। ये बड़ा कुछ कर, ये महंगाई मार्च नहीं, दिल करता है इनको गालियाँ निकालने। ये महंगाई मार्च करने इस्लामाबाद गए तो देखो अवाम का 1.5 साल में इन्होंने सत्यानाश कर दिया। ठीक है। देखिए मेरी बात सुनो। 3.5 महंगाई की थी है, नहीं की थी महंगाई। नवाज शरीफ ने तो नहीं की थी। 3.5 साल मुल्क का खाना खराब किया इन्होंने। दुध शादी इन्होंने चलाई, मुश्किल खा के चले गए ना अपने घर। जब भाई गाँव चले गए वो किस वास्ते PTI नहीं की थी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਲੋ। बाकी किधर गया? 3.5 साल इंतकाल, बाकी चोर लुट के ले गए जेडे अपने घर चले गए। अच्छा बात सुने, मेरी बात सुने। मेरी एक छोटी सी कोशिश है आज के शो में, लड़ाइयाँ झगड़े सियासी बातें होती हैं, मैं सिर्फ आज एक उम्मीद की किरण ढूंढने निकली हूँ। कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? हमें कोई नहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही। क्यों? ये पाकिस्तान है ऐसे जब 75-76 साल हो गए हैं इसको बने हुए। कहीं उम्मीद आई है आपको? उम्मीद है आपको? वो चांद पे चले गए, हम नीचे जा रहे हैं। लूट के चले गए अपने भाई को। मां ने कोई पुत्र जमे नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ चोर अपने गांव चले गया। अगर शहबाज शरीफ अपने गांव चले गया। लड़ाई नहीं, आपस में लड़ाई। अगर शहबाज शरीफ 12-13 महीने हुकूमत ना करता ये वाली, इनको तो पाकिस्तान अब डिफॉल्ट हो चुका है। आवाम डिफॉल्ट हो रही है, ये देखे ना। 12-13 महीने में जितनी काविश की है उसने मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। मेरी बात कह रहा था मेरी बात नहीं अच्छा ये छोड़े गाली। पता क्या है? ये कहते थे कि जो नवाज में अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूं, आटे का क्या हाल हुआ है? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे टॉपिक पे आ जाना। कोई उम्मीद की बात, कोई अच्छी बात उम्मीद नहीं नजर आ रही। जब तक ये चोर लटेरे रहेंगे ना, शहबाज शरीफ फिर आ जाएंगे, फिर आ जाए लूटने के आ जाएंगे। अगर नवाज शरीफ साहब चोर हैं, ठीक है, तो 2018 में 17 में जब 150 रुपए का घी मिलता था तो उनको क्यों निकाला गया? वो चलने देना था ना पाकिस्तान को, क्यों आपने उनको निकाला? अगर आप ना निकालते, आज ऑरेंज ट्रेन बनी हुई है, मेट्रो बस बनी हुई है, और पंजाब में इतने काम हुए हैं। 40 जब देखे, जब 20 रुपए, 20 रुपए में 1 मिनट, 20 रुपए में हम 30 रुपए में गजूमता पहुंच जाते हैं। वो हम अपने के लिए है ना 30 रुपए किराया। वो नवाज शरीफ मोटर में बनाया तो नवाज शरीफ अकेला नहीं जा रहा। ठीक है, आपको लग रहा है मेरा टॉपिक आज कुछ और है, सियासी बात शुरू हो गई कि आजकल के हालात में हर कोई मायूसी की बात मायूसी है। आपको उम्मीद के कहाँ नजर आ रही है? हमें उम्मीद अपने लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी देखें, मैं जनरल बात नहीं करूंगा कि लोग आपस में सियासी बात, आप मेरे से बात करें सियासी मैं बात। सिर्फ और सिर्फ ये बात करूंगा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हालात बिगड़े हुए उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? अदरवाइज ये है कि बेसिकली लोगों ने पर बड़ा एतमाद किया था,
उस पर उसको अल्लाह माफ़ी दे खुदा के नीचे जो है ना वो मान लिया कि पता नहीं क्या मिसे आया है, लेकिन उसने मायूस किया है। उसने जो पीछे IMF से जो आपको लग रहा है ये जो सारी मायूसी आवाम में फैली हुई है ये सिर्फ और सिर्फ वजह से उम्मीद का है? मुझे छोड़ दें, जिम्मेदार भी नहीं ठहराते किसी को, उम्मीद हमें सिर्फ अल्लाह से, इसके अलावा किसी से। पाकिस्तान में तो कोई उम्मीद, कोई अदारा जो अच्छा काम कोई अदारा काम नहीं, कोई डिपार्टमेंट अल्लाह के सिवा हमें कोई उम्मीद नहीं है। बस इतना हालात बिगड़ चुके हैं कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि संभालना मुश्किल हो गया है। क्या नवाज शरीफ क्या इस वक्त जो भी आ जाएगा ना उसको संभाल नहीं पाएगा, इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया। इतने बिगड़ गए। अच्छा ये कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, बात तो सुने। जी जी इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए भाई। आप ट्रैफिक रोक दी थी हमने वहाँ पे, मैंने सोचा थोड़ा साइड पे आ जाते हैं, रश ज़्यादा। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में एक बिल ये बनना चाहिए कि ना सुप्रीम कोर्ट का कोई जज और ना ही कोई पाकिस्तान का आर्मी चीफ और ना ही कोई सियासतदान, ये बिल पास होना चाहिए कि जब भी वो हुकूमत में आए और उसके 5 साल निकल वो ना पाकिस्तान को छोड़ के जा सकता है और ना वो किसी एमरजेंसी किसी भी मजबूरी में नहीं जाएगा। वो अपना एहतसाब दे और अपनी सारी प्रॉपर्टी शो करे कि मैं क्लियर हूँ, उसके बाद वो पाकिस्तान से जाए और तभी इस मसले का हल ठीक होगा, तभी करप्शन ठीक होगी। आप ये कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी पे तो सारी लड़ाई पड़ती है। अच्छा चलें, ये एक चीज़ साइड पे रख देते हैं। आपकी पढ़ी लिखी सजेशन है और आप नौजवान हैं। नौजवानों से हमेशा कहा जाता है उम्मीद निकलती है, कुछ बेहतर आइडियाज़ भी आते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ आप जैसी उम्र के लड़के भाई लोग इतने मायूस हो चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है और हालात ऐसे हैं। ठीक है, कोई एक उम्मीद की बात, कोई एक अच्छी बात, कोई एक इदारा जिसकी आप तारीफ करना चाहें। पुलिस है, 1122 है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, LWMC है, LESCO है, लाहौर में इतने लोग काम कर रहे हैं। कोई एक इदारा आपको लगे कि अच्छा काम कर रहा है? एक न्यूट्रल इदारा यही है कि न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट जो हो, न्यूट्रल हो, ठीक है, उस पर एतमाद है और उसके अलावा उस पर एतमाद है, न्यूट्रल फौज पे एतमाद है। कोई एक इदारा आपको लग रहा है बहुत अच्छा काम करती है, फौज हमारी बहुत अच्छा काम करती है, हम अपनी फौज के साथ हैं। हम कहते हैं कि फौज के इदारे से कोई बंदा आ जाए, इस खुदारा इस गरीब आवाम का पर सुने हाल बन जाए। कुछ लोग कहते हैं फौज को सियासी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए ना, वो भी तो आप मानते हैं। देखिए अगर वो देखिए वो हमारी फौज है, फौज है तो पाकिस्तान है। ठीक है, सिंपल सी बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? कोई एक इदारा जो अच्छा काम कर रहा हो? मैंने इतने इदारों क्या आप बता सकती कोई ऐसा इदारा है? मैं कह सकती हूँ 1122 बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत कम फंड्स में भी, मैं बड़े खुलकर कह रही हूँ, ये मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने खुद उनको ऑपरेशन करते हुए देखा है और हम सोच भी नहीं सकते थे 10 साल पहले जब ये इदारा बना था। दिस डिपार्टमेंट इज़ वेरी केयरिंग, बहुत अच्छा है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन ये हमारा इशू नहीं है। एक इदारा काम कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा इशू क्या है? रोज़ी रोटी, सुकून, इत्मीनान कहाँ पे है? मैं कोई भी बात करने जाती हूँ लोग मायूस हैं। आप नुमाइंदा है, बिल्कुल ठीक है, मैं अवाम, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ या मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप कहाँ पे सुकून महसूस कर रही हैं? मैं बता रही हूँ कर रही हैं, नहीं आ रहा नहीं ना कर रही है, तो आप कैसे सवाल कर रही हैं कि हम मुतमईन हैं? किस तरह एक उम्मीद कहीं से निकालने की कोशिश कर रही हूं। मैं बिजनेस करता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे गुजरते गुजरते ना आपको देखा है, तो ऐसे 1 मिनट के लिए खड़ा हो गया हूँ। मैं देखना चाह रहा था कि क्या सवाल है, ठीक है, कुछ भी नहीं सवाल है और यकीन करें कि इंतहाई नामाकुल सवाल है। क्यों? तो कौन सा इदारा? ये तो एक इदारा है जो नजर आ रहा है, जो सड़कों पे सवाल मेरा ये है कि मायूसी के इस दौर में कहीं आपको उम्मीद की किरण नजर आ रही है? सवाल ये है मेरा। अब मुझे बताइए कैसे अहमकाना सवाल हम सबसे पहले ये बात सोचें कि हम अपने मुल्क के लिए कर क्या रहे हैं, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो हम जो हमारे ऊपर वाले डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें क्या दे रहे हैं? मिल क्या रहा है? इन रिटर्न क्या मिल रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक हम कमा के उनको दे रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं दे रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, टैक्सेस दे रहे हैं, व्हाटएवर एवरीथिंग, गिव क्या कर रहे हैं? सब टैक्स दे रहे हैं। आप जो मर्जी कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद, यही पूछना चाह रही हूँ, आप आ गए उस बात, एक क्या है? ना कोई इदारा इसको संवार सकता है, ना इसको कोई और संवार सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा संवार सकता है, वो पता क्या? हम खुद। इसके अलावा अगर कहें ना कि कोई बंदा इसको संवार सकता है तो आई एम सॉरी, हम खुद कर सकते हैं। ये आपकी बड़ी अच्छी बात है। हम खुद कर सकते हैं। अपने आप देखें ना, गिरे हुए एक बंदा गिरा हुआ है, हम उसको उठा ही नहीं रहे। हम अच्छा यार इसके इंतजार करो मरने का,
शिकायतें लगाई जा रहे हैं, मायूसी करी जा रहे हैं। यहाँ पे गिरा हुआ है कोई, तो आप उसको इंतजार कर रहे हो कि यार ये कब मरेगा। हम इसको उठाएं कि ना उठाएं, अगर उठाएं तो पुलिस पकड़ेगी, सबसे पहला खौफ। ठीक है, उसके बाद हम अगर उठा के हॉस्पिटल ले गए हैं तो आपको ये कहाँ से मिला। ठीक है भाई, आपकी बात मुझे समझ आ गई, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बजाय इसके कि मायूसी फैलाएं, अपने अंदर से उम्मीद ढूंढें और हम खुद ही वो उस उम्मीद का मरकज़ बन सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। उम्मीद ढूंढ रही हूँ लोगों में, मुश्किल नज़र आ रहा है। लोग हालात और अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पाते हैं और फिर ऐसी बातें कर देते हैं कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि वाकई हम एज सोसाइटी एक ऐसा मुआशरा बन गए हैं, एक ऐसा क्राउड बन गए हैं जिसको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जाना किस तरफ है और गुजारा कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? शफकत भाई, मुझे कोई उम्मीद की बात बताएं। मायूसी में बड़ी सुन रही हूँ, महंगाई, बिल, किराए बहुत सुन रही हूँ। अच्छा, पहली बात ये है कि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, ठीक है, आई एम आउटसाइडर, ठीक है, आई लिव इन यूरोप इन एम्स्टर्डम। अगर मैं उधर कंपैरिजन करूँ ना, एम्स्टर्डम वो वेलफेयर स्टेट है, हम नहीं है, चलो ठीक है, मगर महंगाई हर जगह है, ठीक है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान में नहीं है, उधर भी महंगाई है, ठीक है, उधर भी गंदम महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया है, ठीक है। एंड जो इधर है, जो मुझे इधर नज़र आ रहा है, जो हालात हैं यहाँ पाकिस्तान के, ठीक है, जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो गलत कर रही है, आवाम के साथ बहुत गलत कर रही है, ठीक है। इन्होंने अपनी पॉकेट भरना है, ठीक है, तो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, और जो आवाम यहाँ है, जो इधर समझने के जो मिडिल क्लास ने जो उससे भी लोअर हैं, ठीक है, उनका खाना पीना मुकम्मल नहीं होता है, ठीक है, वो रोडों पे जाके भीख मांगते हैं कि हम हमें आटा दे रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट आई थिंक, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का हालात नहीं ठीक होने वाला है। अच्छा, आपको लग रहा है नहीं ठीक होने बिल्कुल नहीं होगा। आपने बाहर का जिक्र किया, यूरोप में वेस्ट साइड पे, इवन अमेरिका में भी महंगाई बहुत ज्यादा है, रिसेशन चल रहा है, जी बिल्कुल, बेरोजगारी चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, सब हो रहा है। वहाँ पर इसके बावजूद सैलरीज बढ़ती भी हैं, आपका जो स्टैंडर्ड रूल ऑफ लॉ है वो अप्लाई होता है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल नहीं हो रहा है। 32,000 तनख्वाह ऐवानों में 10-10 एसी लगे हुए आप अनाउंस कर देते हैं। मुझे बताएं, यहाँ पे इतने मजदूर हैं, कोई 32,000 कमा रहा है महीने का? नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है। 15,000 कमा रहा है, 10,000 ये कंपैरिजन बनता नहीं है ना। वहाँ पे आपको 32,000 नहीं मिलेगा, अगर फिक्स होगी तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। हम कंप्लेन किसको करें, वो आके हमारे सुनते नहीं है। बिल्कुल, तो उम्मीद आपको लग रहा है कहीं पर नजर आ रही है कुछ हालात बेहतर होने की? नहीं आ रही। अंकल, आपको कहीं पे कोई उम्मीद नजर आ रही है? कोई उम्मीद नहीं, कोई एक उम्मीद आ रही है आपकी तरफ? सारे बैठे हैं, सब चोर हैं, कोई भी नहीं अच्छा। बाहर चले गए हैं, जो लाहौर में है, जो अंदर है, सब चोर हैं। कोई हमारा सोचता नहीं, हमारा सोचने वाला आवाम खुद सोचती है अपना, कोई भी नहीं सोचता। लोग बिलों के मगर पड़े हैं, आटे के मगर, घी के मगर। आजकल चीनी 200 रुपए किलो हो गई है, जो 50 रुपए किलो थी। अब क्या करें खाने पीने में? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने एक जनरल ऑब्जर्वेशन भी किया। हम बाहर जाते हैं ना, ये भाई हैं, दुबई भी चले जाएं, यूरोप की बात ना भी करें, हम वहाँ पे ऑड जॉब्स भी कर लेंगे, हम सेल्समैन भी जाकर लग जाएंगे, पार्ट टाइम जॉब भी कर लेंगे, 3-3 जॉब्स भी कर लेंगे पैसे कमाने के लिए। मुझे लगता है यहाँ पे हम वो करना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं ओहो अब मैं जाके सेल्समैन ही करूँ, ओहो मैं जाके दुकान पे खड़े हो जाऊँ। क्यों नहीं? क्यों ये अगर हम गुजारा नहीं कर पा रहे तो हमें अपने कमाने के जरिए बढ़ाने चाहिए ना, ये भी तो सोचना चाहिए कि नहीं? ये सही कह रही हैं, लेकिन घर की मजबूरियाँ इतनी और ज़्यादा होती हैं कि एक बंदा कमाने वाला है, 6 खाने वाले। मुझे बताएं क्यों है ये? एक बंदा कमाने वाला, 6 खाने वाले क्यों है? क्यों नहीं बाकी सब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बड़े बड़े काम है जो किए जा सकते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन। बच्चे छोटे हैं, हाँ बच्चे छोटे, उन्होंने तो कमाना नहीं, उन्होंने स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, उनका भी खर्चा निकालना है। एक बंदा सेलमैन है, वो काम इतना 30,000 रुपया महीने का कमा लेगा, तो बिल आ गया 25,000। अंकल, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये भाई यहाँ पे खड़े, मैं इनसे पूछती हूँ, मुझे एक बात बताएं, जब आप 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, यू डू ऑड जॉब्स, आप अपनी एजुकेशन के पैसे खुद पे करने की कोशिश करते हैं? हाँ बिल्कुल, जब मैं 15 साल का था मैंने जॉब मैकडॉनल्ड्स में शुरू किया, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। हम यहाँ पे अपने बच्चे को कहते हैं नहीं जी यूनिवर्सिटी तक फीसें हमने भरनी है। क्यों हम वो कल्चर प्रमोट कर रहे हैं जहाँ पे हमने अपने बच्चे को पास होने तक सपोर्ट करना है? क्यों नहीं वो जॉब कर सकता साथ पार्ट टाइम? मैंने FSC में पढ़ाना शुरू कर दिया था,
मैंने यूनिवर्सिटी में पूरा यूनिवर्सिटी की फीसें खुद भरी हैं, खुद जॉब करती हूँ। क्यों? मैंने अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं डाला। ये कल्चर क्यों नहीं प्रमोट हो रहा? ये उम्मीद है ना। पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी गलत तो गए ना। आपका बच्चा माशाल्लाह अल्लाह करे वो कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, आप नहीं चाहेंगे कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाए? मैं अपने बच्चे को कहूँगी कि भाई अब तुम्हारी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है और मजे की बात बताएं। हाँ जी, वो मोटरसाइकिल पे सीवी पड़ी है, मेरा दिल नहीं करता मेरी बेटी नौकरी करे, मैं कहता मैं खुद ही दूंगा, मैं नहीं करता, मेरा दिल ही नहीं करता। अंकल हालात इतने, ये आपके पास उम्मीद है, ये बेटी आपकी उम्मीद है। मैं बता रही हूँ आपको, मैं आपकी मैं आपकी उम्मीद हूँ, मैं बता रही हूँ कि आप अपनी बेटी को जॉब करने दें। पाकिस्तान आपके हालात नहीं चेंज होंगे, उसकी जिंदगी भी तब्दील हो जाएगी, यकीन करें। मैंने यूनिवर्सिटी की फीस दे रहा हूँ बहुत ज्यादा, सोच के ज्यादा मुझे पता है, मुझे पता है। अब मेरी बीवी क्यों भाई, मैं सही कह रही हूँ या नहीं? ये कल्चर यहाँ पे प्रमोट होना चाहिए या नहीं? ये उम्मीद है या मैं इस फेवर में हूँ कि औरतें भी काम करें, औरतें भी अपना पाकिस्तान। आप तो हैंड ओवर कर सकते, मेरी बच्ची पता क्या कहती है, बाहर लोग ऐसे भरोसा करके देखें, एक कदम तो उठा के तो ही तो उठाया, एक कदम उठा के देखें। आप देखें, मेरा दिमाग हिल रहा है कि मैं कल एक सीवी। मैं आप मुझे बेटी समझें अपनी, मैं कह रही हूँ आपको, एक कदम उठा के देखें। अल्लाह ताला भी बरकतें डालता है, अल्लाह ताला भी मना नहीं फरमाते हैं। काम करने से बरकत आती है, वेले बैठने से मायूसी आती है। ये आपको मैं उम्मीद दे रही हूँ, मैंने आपको उम्मीद दे दी है। ज़रूर कोशिश करें और इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर आप उसका फ़ख्र मिलेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। इधर भी मैंने पाकिस्तान में ये भी देखा है, बहुत सारी लड़कियों ने BA कर चुके हैं, ठीक है, मास्टर कर चुके हैं, मगर उन्होंने क्या करना है, शादी के बाद घर बैठ जाना है, ठीक है। उन पढ़ाई का क्या फायदा? भाई मैं MBBS लोगों को जानती हूँ, लड़कियां जो घर बैठी, उन पढ़ाई का क्या फायदा? अगर आप स्कूल क्यों जाती, फिनिश क्यों करती है कि घर में जाके रोटियां पकानी है? बिल्कुल सही। अगर दोनों लोग ये बात सोच लें कि कमाई का कोई ना कोई जरिया निकालना, ऑनलाइन काम कर लें, बड़े काम आ गए। फर्स्ट करो 35 हज़ार कमाते दोनों, ठीक है, 70,000 तो आएगा ना, गुजारा अच्छा हो सकता है। बात आपकी ठीक है। और ये उम्मीद की बात जो हम कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बात करना चाह रहे थे? भाई जरा इधर आ जाएं, आप मेरे पीछे ना खड़े हो, इधर आ जाएं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये जोन सी हुकूमत आई हुई है, इनको शर्म करनी चाहिए, ठीक है। इनको ये पता होना चाहिए हमने मरना है, अल्लाह ताला को हिसाब देना है, ठीक है। मैं ये रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है, ये सुबह का निकला हुआ हूँ, मैं 10 बजे का निकला हुआ हूँ, मैंने 600-700 रुपये पकड़ा है, ठीक है। गुजारा बड़ा मुश्किल हुआ। 800 रुपये का मैंने पेट्रोल साट दिया है, 700 रुपये मैंने कमाया है। तो मैं रात को, मेरे 3 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, रेंट का मेरा घर है, क्या करें, परेशानियाँ बहुत हैं। लेकिन मैं आज अल्लाह में आपके हालात बेहतर करें, ये मेरी दुआएं हैं और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। ठीक है, आपकी मायूसियाँ जायज़ हैं। मैं आज उम्मीद ढूंढने निकली हूँ, कहीं कोई उम्मीद की बात देखो मैडम, मैंने सुबह 1500 रुपये का घर में सौदा ला के दिया है। पूछे आप मैं कितनी चीज़ें लेके आया हूँ? 1500 लेकर 5 किलो आटा लेके आया हूँ, 1 किलो घी लेके आया हूँ, किलो चीनी लेके आया हूँ, और एक साबुन की गाची। 1500 रुपया बिल बना दिया दुकान वाले ने। तो 1500 रुपया इधर नहीं इकट्ठा होता। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं सुबह 10 बजे का रिक्शा निकाला हुआ है, क्या टाइम 7 बज गए हैं, तो 700 रुपया मैंने कमाया है, तो डबल मैंने पेट्रोल चाट दिया है। सोचे कुछ उम्मीद निकालने की उम्मीद क्या निकालने, इनको शर्म करनी चाहिए ना मैडम। ये देखे ना, जो कमाते हैं हम इन्हों को दे रहे हैं, ये पेट्रोल में टैक्स दे रहे हैं, चलान होते हैं, इन्हों को शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ताला को हिसाब देना है, अल्लाह ताला ने इन्हों को वक्त का बादशाह बनाया हुआ है, इन्हों का हिसाब होगा, इन्हों को क्यों नहीं समझ आ रहा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया भाई। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं हम। रोशनी चली गई है, लेकिन लोगों में एक्चुअली उम्मीद कुछ बाकी है, और अगर वो है तो वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए ना, जो भी अल्लाह में जिस हालात में भी रहे। आजकल मैं बड़ी जहाँ जाती हूँ, आप यकीन करें, लोग बड़े परेशान हैं, हालात के हाथों, महंगाई के हाथों, हर कोई एक ही बात कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मायूसी बहुत फैलती जा रही है। हाँ जी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज लोगों से उम्मीद की कोई बात करूं। मुझे बताइए कोई उम्मीद की बात यह है कि अमीर को कोई पूछता नहीं, गरीब का बेड़ा गर्क हो गया। आगे समझ, मेरे पास बिल्कुल क्लियर बातें हैं। मजदूरी करते हैं ये रोड पे भी हमें नहीं खड़ने देते। अमीर की बाजारों खड़ी हो, फौरन उसको सलूट मारते हैं,
गरीब की ये रेडी खड़ी हो, रिक्शा खड़ा हो, वो कहते उठा के ले जाओ, 2000 3000 दो तो फिर लेके आओ। बिजलियों के बिल देख लो तुम्हारे सामने क्या आ रहे हैं, खंभों के साथ लमके हुए हैं। गरीब का कोई नहीं है, अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। और क्या है इस मुल्क में? कानून है सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। अमीर आदमी सफेद पोशाक कार में बैठा है, गरीब को बुला लेता इशारा करके, गरीब जाके पूछता हाँ जी क्या बात है, वो आगे से कहते चल चल, तो उसके उतार दी। बनी बनाई इज्जत में 100 आदमी में इज्जत थी। सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे तफरीक तो वाज़ेह नजर मेरी आ रही है। 65 साल की उम्र है, ये मैं रिक्शा सौदा बेच रहा हूँ किसी ये बच्चे के साथ, शाम को 1000 1500 2000 रुपये मिलता है, क्या गुजारा होता है? अमीर का 2000 रुपये का एक नाश्ता भी नहीं है। बात ये है गरीब के मुतल्लिक सोचनी चाहिए। अल्लाह सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाह के पास जाना नहीं है किसी ने, सबने जाना है, सबने अपने जवाब देने हैं। बीमा कराया हुआ अमीरों ने, ये दौलत ये शोहरत ये बैंक बैलेंस सब यहीं रह जाएंगे। आगे जाके क्या मुंह दिखाओगे? बिल्कुल सही बात है। पहले आगे का सोचना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, चिश्तियाँ शहर से चला हूँ, लाहौर आगे मजदूरी कर रहा हूँ। क्या मेरे बच्चे वहाँ नहीं हैं? मुझे बच्चे प्यारे नहीं हैं? अमीरों को ज़्यादा बच्चे प्यारे हैं। सबसे पहले अमीर के भी बच्चे को उतनी जान होती है, गरीब के में उतनी जान होती है। लेकिन ये सोच के खिदमत करनी चाहिए कि अल्लाह के पास जाना है हमने, अल्लाह के पास जाना है। तो उम्मीद तो फिर अल्लाह के यहाँ ही है कि इंसाफ वहाँ तो होगा। अगर यहाँ तो राई का हिसाब होगा, अगर यहाँ नहीं हो रहा तो वहाँ तो होगा। वहाँ तो राई का हिसाब होगा बेटा, तुम्हारे हाथ में हो जाएगा। एक दाएं भी तो बाएं में, दोनों हाथ में होंगे। नेकी और बदी तुम्हारे हाथ में होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल, सही कह रहे हैं आप। नौजवान नस्ल से ख़ास तौर पर बात करें तो मैं हमेशा एक्सपेक्ट करती हूँ कि शायद कुछ डिफरेंट आइडिया, कुछ बेहतरी के लिए नज़र आए, लेकिन लोग अपनी डे टू डे नीड्स को पूरी करने के लिए जो काम कर रहे हैं उसके बाद उन्हें फुर्सत ही नहीं है कि वो कुछ बेहतर करने के लिए, अपने हालात चेंज करने के लिए कहीं से तो कोई होप, कहीं से तो कोई बेहतरी के लिए चीज़ ढूंढ कर लाएँ। लेकिन यहाँ पर लोगों में मायूसी है, वो चाहे इक्वालिटी ना होने पर हो, रूल ऑफ लॉ ना होने पर हो, इदारों के काम करने के हवाले से ना हो, या कमाई का फ़र्क जो है वो वाज़े तौर पर इस सोसाइटी को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। सियासत, सिस्टम, करप्शन, ये सारी चीज़ें अलग अलग और बाद में आ जाती हैं। सबसे पहले जो है वो लोगों का अपना गुज़र बसर है, और अगर वो नहीं हो पा रहा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मुआशरे से उम्मीद निकलती चली जाएगी। और अगर आप किसी सोसाइटी से उम्मीद खींच लें और लोग इतने मायूस हो जाएं कि सोचने पर भी उन्हें कोई उम्मीद की बात याद ना आए, तो सोच लीजिए कि ये लम्हा फिक्रिया है। इसके बाद हालात मज़ीद डाउन जाएंगे। इन लोगों के लिए नहीं जो पहले ही गुजारा नहीं कर पा रहे, उन लोगों के लिए जो इन हालात के ज़िम्मेदार हैं। और ऐसे में कुछ बेहतरी के इक़दाम अब हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला के यहाँ तो उम्मीद है ही, अल्लाह ताला इस हाल पर, हम तब के हाल पर रहम फरमाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे। आमीन कहिए मेरे साथ और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।